सभी छात्र छात्राओं एवं प्यारे दोस्तों को आरपी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच 500 सब्सक्राइबर होने के बाद पहला वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल से आगे भी लाभ उठाते रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल को बहुत ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का मुख्य टॉपिक, भारत के प्रधानमंत्री। भारत में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री बने हैं और उनका कार्यकाल कितना से कब तक रहा है। तो हम पहले प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल से बता देते हैं कि प्रधानमंत्री भारत में भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार होगा, जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में संपादन में उनके सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के साथ जो है एक प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 75 अब आ गया। इसके अनुसार कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया है। तो 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक पद पे अपना धारण करेंगे और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार ही मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे मंत्रिपरिषद, यह अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। यह अनुच्छेद 75 के 4 के तहत कहा गया है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संवैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने का रखा गया है टारगेट के अंदर ही उन्हें राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, नहीं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह अनुच्छेद 75 के 5 के तहत कहा गया है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। आइए इसके बाद आज हम शुरू करते हैं कि भारत में जो है कुल कितने प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, इन सभी के बारे में हम ध्यान से देखेंगे। तो आइए प्रथम जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 15/8/1947 से लेके 27/5/1964 तक रहा था। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनका कार्यकाल 9/6/1964 से 11 जनवरी 1966 तक। ये भी अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु ताशकंद समझौता के दौरान उज़्बेकिस्तान में हो गया था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। 1966 से लेके 1977 तक जो है इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहा और इनकी भी मृत्यु ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नहीं हुई, लेकिन इनकी भी मृत्यु गोली से ही इनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 1977 से लेके 1979 तक था। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 1979 से लेकर 1980 तक 1 वर्ष का रहा। अब 1, 2 और 3 दिया गया है, इसके बारे में डिटेल्स हम नीचे में देखेंगे। इंदिरा गांधी फिर से जो है 6ठे प्रधानमंत्री के पद पे शपथ ग्रहण करते हैं और इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 तक रहता है। फिर आते हैं राजीव गांधी और ये 1984 में इनका जो है पद पे रहते हुए इन्हें गोली मार दिया जाता है और यह भारत के प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए मरने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक था। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसमें 4 नंबर जो डॉट दिया हुआ है, ये भी आगे देखेंगे क्या कह रहा है।
कि 1989 से लेकर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है नवा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो 1990 से लेकर 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से लेकर 1996 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। 11वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, 6 नंबर है अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 से लेकर 1996 तक। फिर जो है 12वें प्रधानमंत्री के रूप में HD देवगौड़ा को बनाया गया, जो 1996 से लेकर 1997 तक रहे। नेक्स्ट है 13 नंबर में IK गुजराल, यह 1997 से लेकर 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट IK गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल इस बार 1998 से लेकर 1999 तक रहा और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 15वें प्रधानमंत्री बनते हैं और इनका कार्यकाल 1999 से लेकर 2004 तक रहता है। नेक्स्ट 16 नंबर पर 16वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों का रहता है। और 17 में नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री 2014 से अब तक प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित हैं। 1 नंबर में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सबसे लंबा कार्यकाल इनका 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है 2 नंबर, आइए 2 नंबर दिया गया है मोरारजी देसाई के बारे में। 4 नंबर से 4 सीरियल नंबर 4 में मोरारजी देसाई। इस मोरारजी देसाई के बारे में कहा गया है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है 3 लोकसभा का सामना न करने के वाले प्रधानमंत्री। तो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कभी लोकसभा का सामना इन्होंने नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। नेक्स्ट है 4 नंबर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, यानी अपना विश्वास मत जो है लोकसभा में पारित नहीं कर सके, जिस कारण से इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कुछ और 5 नंबर में है पीवी नरसिम्हा राव। पद ग्रहण करने के समय किसी पद का सदस्य 5 नंबर पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था पीवी नरसिम्हा राव। इसके बारे में यानी राज्यसभा और लोकसभा किसी सदन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट था अटल बिहारी वाजपेयी 6 नंबर में। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का जो है था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 7 नंबर पद पर ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था। 7 नंबर देख लेते हैं क्या है। HD देवगौड़ा एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे, लोकसभा और राज्यसभा के नहीं थे। स्टार में जो कुछ दिया गया है उसको हम ध्यान से देखते हैं। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पदावधि यानी कि पद पे रहते हुए हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1996 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई, यानी भारत से बाहर मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और लास्ट आज का भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।